जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो टॉपिक हमारा ख़त्म होगा उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उससे हम रिलेटेड जो क्वेश्चन, अगली जो वीडियो होगी टॉपिक ख़त्म होने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो भाग 1 हमने पढ़ा है, भाग 1 संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इस टॉपिक को हमने क्लियर किया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलें, मैं गौरव द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, यानी गौरव ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में कि केंद्र शासित राज्यों को बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे सीधा सा कथन है कि सीधी सी बात है कि केंद्र शासित राज्यों को बनाने का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि जो एक हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र जिनकी संस्कृति कुछ अलग है, जहाँ पर जिस एरिया में वो लोग वो राज्य आ रहे हैं वहाँ से उनकी जो सीमाएं जिन क्षेत्रों से या जिन राज्यों से लगती है उसकी संस्कृति अलग है। जैसे कि अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो था वो केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में, लेकिन वह जो था वो किस देश के अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। और जब वो फ्रांसीसियों के अधीन था तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो अधिकांश फ्रांसीसी संस्कृति और कल्चर से आते थे। तो इस वजह से क्या किया गया कि उनकी संस्कृति और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उसको जब हमने फ्रांसीसियों से लिया तो उसको हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, कल्चर, बोलचाल, रहन सहन वो सारी चीज़ें अलग है। जैसे कि अगर पुदुचेरी को देखेंगे तो ये मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तृत क्षेत्र है। एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में जो है, यानी कि अगर हम देखें पुदुचेरी को तो आंध्र प्रदेश में इसका जो एक भाग है जिसे यमन कहा जाता है। तमिलनाडु में जो क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं इसके तमिलनाडु में। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक कराईकल और एक पौंडीचेरी, ठीक है। एक केरल में है माहे। तो आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कहाँ थे, अलग अलग राज्यों में विस्तृत है। तो इस वजह से क्या है कि जो आंध्र प्रदेश में है वो फ्रांसीसी जो संस्कृति होगी वो उस आंध्र प्रदेश के लोगों से बिल्कुल अलग होगी, ऐसी तमिलनाडु में अलग होगी, केरल में अलग होगी। तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए या उनकी संस्कृति को बचा के रखने के लिए किसी तरीके का एक नृजातीय संहार ना होने लगे, एक भाषाई विवाद न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश के, ऐसी दादर और नागर हवेली को हमने पुर्तगाल से लिया तो वहाँ के लोगों की संस्कृति वगैरह को संरक्षित रखने के लिए ये हम देखते हैं। जबकि जो गोवा है उसको आगे चल के, पहले तो केंद्र शासित प्रदेश ही था लेकिन आगे चल के जो है वो भी हमने पुर्तगाल से लिया था, लेकिन आगे चल के उसे हमने एक राज्य के रूप में कर लिया कि जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो गई कि अब जो है ये राज्य के रूप में कार्य कर सकता है, यहाँ के लोगों को पूरा संरक्षण रहेगा, तो इस वजह से उसे राज्य के रूप में बदल दिया गया। तो कुल मिला के जो किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसका एक अपना महत्व होता है, किसी कारण से बनाया जाता है। जैसे कि नई दिल्ली है तो दिल्ली जो है वो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से उससे केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ 2 राज्यों के बीच एक राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो वहाँ पर विवाद ना हो जाए इस वजह से उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। अभी हाल ही में बना हुआ जो हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर कितने लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, उसका एक अलग संविधान था, अलग झंडा था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जब 370 के कुछ भागों को, कुछ अनुच्छेदों, कुछ सेक्शंस को ख़त्म किया गया तो विवाद ना बढ़ जाए इस वजह से क्या किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया ताकि उनका प्रशासन अलग अलग रहे और वहाँ पर जो विवाद है वो उत्पन्न ना हो पाए। तो यहाँ पर कहीं पर तो एक तो शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कहीं पर वहाँ पर रह रही जो जनजातियाँ हैं या वहाँ पर रह रहे जो लोग हैं उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, तो कहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से या कहीं पर किसी राज्य की राजधानी होने के कारण कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाए, तो इस वजह से कुछ कारणों से उनको जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाता है ताकि वहां पर सीधे तौर पर राष्ट्रपति का शासन चलता रहे, यानी केंद्र का शासन चले, राष्ट्रपति की ओर से
कौन, या तो प्रशासक होंगे वहाँ पर नियुक्त या फिर उपराज्यपाल होंगे। ऐसे ही आप कहेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का क्या कारण, तो सीधा सा कंसेप्ट है कि अंडमान और निकोबार जो है एक द्वीपीय आइलैंड है और वहाँ पर जो है कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जो आज तक जो है मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया से नहीं जुड़ पाई हैं, यानी कि जो हमारी दूसरी जनजातियाँ हैं या कहा जाए कि मेनलैंड ऑफ इंडिया है उससे नहीं जुड़ पाई है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो मेनलैंड ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ये जो हमारा मेनलैंड ऑफ इंडिया है, इसके लोगों से इसका कनेक्शन अभी जो है इतनी आसानी से नहीं बन पाया है। ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर हैं जिनका कनेक्शन अभी जो है आधुनिक मानव से नहीं बन पाया है। इसीलिए वहाँ की जनजातियों को प्रिजर्व रखने, वहाँ की जो संस्कृति या कल्चर है उसको प्रिजर्व रखने के लिए केंद्र सरकार ने सीधे अपने हाथ में वहाँ का शासन लिया हुआ है। इसी तरीके से ये लक्षद्वीप भी है कि इसमें ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये समुद्री क्षेत्र में है और एक तो प्रवाल भित्ति पर बना हुआ क्षेत्र है और दूसरा कि यहाँ पर भी जनजातियों का एक समूह रहता है। तो इस कारण बस क्या होता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको संरक्षित किया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश को बनाने का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग विशेषता कुछ इसी तरीके की होती है कि किसी क्षेत्र को या किसी जनजातियों की संस्कृति को संरक्षण देना होता है। क्लियर है दोस्तों। जब हमें ऐसा लगेगा या केंद्र सरकार को ऐसा लगेगा कि अब जो है यहाँ पर इसे केंद्र शासित प्रदेश बने रहने की आवश्यकता नहीं, जैसे गोवा को था, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन अब जो है वो पूर्ण राज्य के रूप में कार्य करता है। तो उसी तरीके से अगर लगता है केंद्र शासित प्रदेश की अब आवश्यकता नहीं है, यानी कि वहाँ पर अब लोग जो है इस तरीके से रह सकते हैं कि अब उन्हें जो है केंद्रीय संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उसे एक राज्य के रूप में बना दिया जाएगा और वहाँ के लोगों को अपनी सरकार को सीधे चुनने का अधिकार एक तरीके से दे दिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसको मैं जरूर सुलझाऊंगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने उद्देशिका को लेकर प्रश्न उत्तर किए थे, उसी तरीके से हम इसके भी प्रश्न उत्तर करेंगे और आप लोगों के पास वही 10 सेकंड का समय होगा। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगा भी, ऑप्शंस भी बोलूँगा, ऑप्शंस भी आपके सामने आएंगे और आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देना है, फटाफट देना है, जल्दी जल्दी देना है। देखिए ठीक सुबह 9 बजे है ना, ठीक सुबह 9 बजे प्रीमियर शुरू हो जाता है चैनल पर, लक्ष्य के चैनल पर प्रीमियर शुरू हो जाता है राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा का। तो आप लोग जो है ठीक 9 बजे उपस्थित हो जाएं कक्षा में और लगातार फटाफट जो है क्वेश्चंस के आंसर दें। वहाँ पर सीधे जो है कमेंट जो आप डालेंगे उसका पता मुझे चलता है बिल्कुल सीधे, लेकिन जब आप बाद में देखते हैं और कमेंट करते हैं तो उसका जो है थोड़ा सा लेट मुझे पता चलता है और मैं उसका कमेंट नहीं आंसर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जो आप प्रीमियर में अगर ठीक 9 बजे आप बन जाते हैं, चैनल के साथ लगे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं पूरी वीडियो को, तो वहाँ पर अगर आप कुछ कमेंट डालते हैं तो मैं उसका आंसर जो है वहीं पर कमेंट में दे सकता हूँ। तो ठीक 9 बजे जो है सुबह आप लोग लग जाइए, मतलब चैनल को पे आ जाया कीजिए और जुड़ जाया कीजिए चैनल के साथ और वीडियो के साथ जुड़ के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर किया कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि कल सुबह 9 बजे जो है, या जैसा कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज यानी कि कल यानी कि सुबह 9 बजे ठीक जो है आप डेली सुबह 9 बजे जुड़ जाया करेंगे चैनल के साथ। बस कुछ जो मजबूरियां हो जाती हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या किसी कारणवश कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 9 बजे जो है वीडियो अपलोड ना हो पाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि डेली आपको वीडियो मिले और कोशिश ये रहेगी कि अब जो है आपको सुबह 10 बजे जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वीडियो आपको मिल जाए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की भी शुरू करेंगे और इकोनॉमी की से रिलेटेड भी वीडियोज़ आप लोगों की जल्दी ही अपलोड होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अनुच्छेद 1 की बात हो रही है, जिसमें क्या घोषणा की गई है, भारत अर्थात इंडिया। जिसने पूरी वीडियो देखी है, दोनों वीडियो देखी है, वो इसका आंसर फटाक से दे, अभी तक उसने कमेंट में आंसर डाल भी दिया होगा कि भारत अर्थात इंडिया है क्या, राज्यों का संघ। ऑप्शन है आपके सामने, राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यों का संघ। मैंने आप लोगों को बताया था भारत अर्थात इंडिया है क्या, राज्यों का संघ। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर की थी
और जिसने दोनों वीडियो अच्छे से देखी है वो उसका आंसर बड़े आराम से दे चुका है अभी तक। तो यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया ये क्या बताता है? ये तो संघ का नाम बताता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। यानी कि अगर हम भारत बोलें तो भी भारत है, हमारा यूनियन है, या इंडिया बोले तो भी यूनियन है। यानी कि हमारी संविधान सभा ने दो नाम को सजेस्ट किया। यानी कि अगर हम भारत अर्थात इंडिया बोलते हैं तो वो संघ का नाम है, हमारा प्यारा देश भारत है। तो ये संघ यानी कि संघ भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी कि जो शासन व्यवस्था है ना, उसको समझाता है। इस चीज को मैंने आपको बताया था, शासन व्यवस्था को यहाँ पर बताने का प्रयास करता है। संघीय व्यवस्था है, हमारा यूनियन है ना। मैंने आप लोगों को कई बार इस चीज को लेकर क्वेश्चंस पुटअप किए थे क्लास में भी, जब मैंने आपको पढ़ाया है इसको, और इसके साथ साथ रेगुलर वीडियो में मैंने इस चीज को अच्छे से समझाया है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राज्यों का संघ अर्थात जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर होगा। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। क्लियर है दोस्तों? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए कन्फेडरेशन भी मैंने आप लोगों को समझाया था, फेडरेशन भी समझाया था, यूनियन भी समझाया था, और एक ग्रुप जो होता है वो तो है ही, वो मैंने आपको बताया ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए तुरंत, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है? राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा देश क्या है? यूनियन है, कन्फेडरेशन नहीं है। मैंने इस चीज को बोला था, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन नहीं है। कन्फेडरेशन मैंने बताया था सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर। अभी विश्व में कोई ऐसा देश कन्फेडरेशन नहीं है, सबसे कमजोर होता है, आसानी से टूट सकता है ये देश, ये देश आसानी से टूट सकता है। फेडरेशन को टूटने में थोड़ा समय लगता है, एक प्रक्रिया के द्वारा कोई राज्य इससे अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो एक यूनियन है वो राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य समझौता नहीं है, या समझौते का परिणाम नहीं है, समझौता नहीं है। ये बात बताई थी, नहीं बताई थी आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? राज्यों का यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है ये। क्या? इंडिया हमारा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दो क्वेश्चन हुए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन बस पूछने का तरीका बदल गया है ना? पूछने का क्या बदल गया है? तरीका बदल गया है। तो बस यहाँ पर शब्दों का ही गेम होता है। क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग जो है किस तरीके से इन मुद्दों को या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सके। शब्दों का गेम होता है सारा, कि जो शब्द होते हैं वही सारे गेम को पलट देते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पलट देते हैं। तो चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही कि राज्य पुनर्गठन की आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से पढ़िए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो ऑप्शंस में ईयर दिए हुए हैं 1953, 1956, 1960, 1966। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 1956। अगर 1956 में मैं यहाँ पे अगर छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर दूं कि कौन सा टाइम था, कौन सा डेट था, तो नवंबर 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन व्यापक रूप से किया गया। मैंने आप लोगों को बताया था। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। कौन से आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग। देखिए यहीं से क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की फजल अली आयोग ने? 1955 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 1955 में प्रस्तुत की। जब 1955 में प्रस्तुत की तो इसे लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया। और इसके द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था, एक बात और यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, कि जब 1949 यानी कि कब? नवंबर
26 नवंबर 1949 को जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया संविधान सभा ने, तो उस समय राज्यों को 4 चरणों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया था? 4 श्रेणियों में बांटा गया था। नहीं बांटा गया था? बिल्कुल बांटा गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने भागों में बांट दिया गया? 2 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से 2 श्रेणियों में बांटा गया? केवल राज्य और यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आराम से बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर डालिएगा अपना क्वेश्चन। और कुछ भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। देखिए, सिंपल से एग्जाम में भी वही सारी चीज़ें आती हैं जो कंसेप्चुअली आपने समझा हुआ है। अगर आपने चीज़ों को समझा हुआ है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाए, किसी भी एंगल से उठ जाए, या शब्दों में किसी तरीके का हेर फेर क्यों ना कर दे एग्जामिनर, आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त क्या है? शर्त क्या होनी चाहिए कि आपने चीज़ों को आराम से समझा हो, चीज़ों को तेज़ी से नहीं समझा हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ी से समझने का प्रयास करते हैं और उस चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, और वही जो आपने मिस कर दिया है उसी से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्या ऑप्शंस हैं? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या एकात्मक राज्य। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं ये, और इसमें से आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आंसर होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, भारत क्या है? राज्यों का संघ। और ये हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद, जल्दी से बता दो, यहाँ पे लिखने से पहले बता दो क्या है? 1। ठीक है, शाबाश जिसने ये बताया। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 जो है, या क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है या समझौते का परिणाम नहीं है। और अनुच्छेद 1 किस भाग में आएगा संविधान के? भाग 1 में आएगा। किस में आएगा? भाग 1 में आएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से जरा। तो अगला प्रश्न है आपका कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, और ऑप्शंस भी हैं साथ में, ईयर बताया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ईयर बताना है आपको? कौन सा ईयर होगा? आंध्र प्रदेश कब बना? तो 1953 में बना। 1953 में बनने के पीछे कहानी क्या थी इसकी? आपको याद है? पी श्री रामुलू, याद है या नहीं है? श्री रामुलू, कल ही बताया है मैंने, कल वाले वीडियो में ही। पी श्री रामुलू है ना, या पोट्टी श्री रामुलू जो हैं, ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश के थे या नहीं थे? आंध्र प्रदेश से थे, और कांग्रेस के नेता थे। इनकी मृत्यु के बाद, किनकी? पोट्टी श्री रामुलू की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि भाषा के आधार पर 1953 में किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किस भाषा के रूप, कौन से भाषाई राज्य के रूप में? तेलुगु भाषाई राज्य के रूप में। तो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो कितना आसानी से अगर कंसेप्ट समझा हुआ है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी कहानियां हैं और उसको ध्यान रखिए, आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या आंसर होगा इसका? सीधा सा आंसर होगा सी, संसद। क्या होगा? संसद। तो भाई अब जल्दी से एक क्वेश्चन और बता दो इसी में ही। मैं आप लोगों को ऐसे ही बोल रहा हूं कि जो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। और यह अधिकार संसद को संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से। इसका कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जल्दी दो जल्दी से। तो आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया है, नहीं बताया है? भारतीय संघ में शामिल करना है। किसको शामिल करना है? भारतीय संघ में शामिल करना है किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में। और भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो भारतीय संघ कौन कौन से हैं? एक तो राज्य जो हमारे हैं, और एक जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको क्या बोला है? भारतीय संघ बोला है। तो भारतीय संघ में शामिल करना, जो हमारे पास एक तो पहले से ही है, तो जो भारतीय संघ में शामिल होगा वो राज्य के रूप में होगा या यूनियन टेरिटरी के रूप में होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी संसद डिसाइड करेगी।
ठीक है। जो हमारी पार्लियामेंट है वही डिसाइड करेगी कि राज्य के रूप में हो या यूनियन टेरिटरी के रूप में हो। तो भारतीय संघ में शामिल करने का जो राइट है, अधिकार है, वो संसद के पास है अनुच्छेद 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? पूर्व अनुमति। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मैं नहीं बोलूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। या किसी को रॉकेट साइंस लग रहा है तो भाई कमेंट करना कि रॉकेट साइंस लग रहा है, और क्यों लग रहा है वो भी बताना जरा मुझे कि क्यों लग रहा है रॉकेट साइंस। क्योंकि भाई पहले ही मैं समझा चुका हूँ, 2 और वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, जो उसमें मैं तबीयत खराब होने के बाद भी, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है वीडियोस में, चीज़ों को जो समझाया है, अगर उसके बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आई है तो दिक्कत है भाई बड़ी। ठीक है, तो जो भी दिक्कत है उसे ठीक करो। तो राष्ट्रपति को है ये अधिकार, ठीक है, या राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से ये लाया जाता है। या पूर्व अनुमति का मतलब क्या बताया था? यानी कि सूचना, कि राष्ट्रपति को जो है सूचना दी जाती है कि भाई हम जो है इस क्षेत्र को ले रहे हैं। तो पूर्व अनुमति से ये लिया जाता है किसी भी क्षेत्र को राज्य में शामिल करना है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर भी बड़ी आसानी से दे देंगे। तो क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? बड़ा ये भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, संसद। क्या होगा? संसद। मेरे आंसर देने का इंतजार मत किया करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो और शेयर करो जल्दी जल्दी। देख रहा हूँ कि भाई इतनी मेहनत हो रही है लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, अपने दोस्तों में शेयर ही नहीं कर रहा है कोई भी। जल्दी जल्दी शेयर करो। ऐसा मत करो कि एक समय बाद मेरा मनोबल गिर जाए और फिर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ शायद वो करने का मन ना करे, फिर ऐसा लगे कि भाई अपने आप ही कर लो अपना काम। ठीक है, इतना चिल्लाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा कि अगर आप लोगों से कोई सहयोग ना मिले तो संसद। तो यहाँ पे मैंने बताया संसद को ये अधिकार है कि वो क्या है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में? जल्दी से कमेंट में दे दो, अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी कमेंट में दो। क्या है आंसर? 3, बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 3। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है कि संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। उसके मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल का गठन किस डेट में हुआ था? जल्दी से कमेंट में दे दो, जल्दी से कमेंट में दे दो। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। और जो लोग ढीले पड़े हुए हैं ना, केवल देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भाई उनसे तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोग अपने आप को फिर यहाँ पे धोखा देंगे कि आप लोग प्रयास नहीं करें। प्रयास करो, अगर आप गलत आंसर दे सकते हो तो गलत ही दो, लेकिन करो तो सही। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि आपने प्रयास नहीं किया, है ना? ऐसा तो नहीं रहेगा कि आपने प्रयास नहीं किया। प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए। अगर गलत नहीं पता है तो सोचने का तो प्रयास कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आज तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, या आपने कभी कुछ समझा नहीं होगा। कभी तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ तो समझा होगा। नील बटे तो सन्नाटा कोई होता नहीं है भाई साहब। तो जो कोई नील बटे सन्नाटा नहीं होता है तो सीधा सीधा सी बात है कि आप लोग जो है आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो आंसर देने की, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर ही सकते हैं और करते ही रहेंगे आगे तक। लेकिन ज़रूरत है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेके आइए, उस कॉन्फिडेंस को जगाइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं भाई? 28 हैं, 30 हैं, 27 हैं या 29 है? कितने राज्य हैं भारतीय संघ में? जो भारतीय संघ है ना, मैंने क्या बोला? भारत संघ। अगर हम भारत संघ बोल रहे हैं तो 2 चीजें होंगी, एक तो राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। यही तो होगा, 2 चीजें बताई हैं। तो जो राज्य है, यानी कि जो राज्य है वो कितने राज्य हैं? जल्दी से बता दो। 28 राज्य हैं वर्तमान में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं।
और यूनियन टेरिटरी कितनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ही समझा दिया था, बता दिए थे, इनके नाम बता दिए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कम कर सकती है, उसके क्षेत्र में वृद्धि या कम कर सकती है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 से ये भी प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 3। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को रॉकेट साइंस लग रहा है तो भाई एक बार फिर से बता दो। और ये रॉकेट साइंस नहीं लगेगा कब, जब आपने अगर पूरी वीडियोस देखी हैं दोनों, तो पहली और दूसरी जो वीडियो है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र को लेकर, अगर उसको देखा है तो रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं देखा है तो रॉकेट साइंस पूरा लगने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो है शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिक्किम राज्य का संबद्ध राज्य बनाया गया था। तो इसका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया। संबद्ध मतलब सह राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शंस में संशोधन दिए हुए हैं भाई, क्या दिए हुए हैं, संशोधन दिए हुए हैं। पहला संशोधन क्या है कि 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो कमेंट में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़े ही प्यार से इसको मैंने समझाया था। जिसने पूरी वीडियो देखी है उसने आंसर दे भी दिया है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, 35वां संविधान संशोधन। तो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ, ये 1975 में। बढ़िया, जिन्होंने कमेंट में आंसर दिया उन्होंने तो ईयर भी लिखा है। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है शाबाश, ऐसे ही लगे रहो, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। जो रेगुलर लगे हुए हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो कितनी भी उन लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कर रहे हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा क्या किया गया था, सहराज्य के रूप में, सहराज्य या एक शब्द बदल जाए तो संबद्ध राज्य, है ना, के रूप में दर्जा किसको दिया गया, सिक्किम को दिया गया। किसको दिया गया, सिक्किम को दर्जा दिया गया एक संबद्ध सहराज्य के रूप में 35वें संविधान संशोधन के रूप में। तो यहीं लगे हाथों ये भी बता दो, एक और क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अभी तो बची पूर्ण राज्य है ना, जल्दी बता दो कौन सा संविधान संशोधन है। इसके बाद ही तो, इसके बाद का ही है भाई, इतना सोचने वाली क्या बात है। 36वां संविधान संशोधन, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, ये 1975 में। किस वर्ष हुआ, 1975 में। माफ कीजिएगा, ये किस वर्ष है, ये 74 में है, ठीक है। 35वां कब है, 74 में है, और ये 36वां 75 में है, ठीक है। गलती हो जाती है भाई स्पीड में, क्लियर है। तो यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया किसे, सिक्किम को। क्लियर है यहाँ तक, चलो बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान स्वरूप आया। चलिए ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे है कि 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, या 1 जनवरी 2000 को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कब आया, 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ बना था। एक बार फिर से बता देता हूँ जी शुरू से, क्योंकि भूलने की आदत ज़्यादा है आप लोगों को, है ना। तो जिनको भूलने की आदत है उनको बता देते हैं भाई जल्दी जल्दी। 1 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। भाई जिन्होंने नहीं पता है वो जल्दी जल्दी लिख भी लेंगे, ठीक है। इंतजार ना करें कि मैं कहूँ कि लिखो, ठीक है ना, नोट डाउन करते रहेंगे। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से बना कौन, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना,
छत्तीसगढ़, शाबाश। तो फिर उसके बाद 9 नवंबर को अभी बताया था, पीछे क्वेश्चन गया था, कौन सा 1 नवंबर 2000 को, 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तर प्रदेश से कौन सा, उत्तरांचल, उत्तरांचल, या अभी नाम क्या है इसका, उत्तराखंड, ठीक है जी। इसके बाद 15 नवंबर 2000 में कौन सा बना था, बिहार से, बिहार राज्य से कौन सा राज्य बना था जी, झारखंड बना था। समझ में आई बात, झारखंड राज्य बना था। चलिए, तो झारखंड राज्य कब बना था बिहार से, ये 15 नवंबर 2000 को। एक और बात बताई थी, क्या बताई थी कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, देखो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, ठीक है। और इससे जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। कौन सा राज्य बना, तेलंगाना राज्य बना। बात समझ में आ गई, नहीं आई, क्लियर है। इसी के साथ ही इसके साथ मैंने बताया था क्या, 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य का पुनर्गठन फिर से किया गया, कौन सा, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। यही बताया था, जिनको नहीं बताया सारी चीजें लिख लेना भाई एक बार फिर से, फिर बाद में कहो कि बताया नहीं था। इससे बना 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, JNK, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बने या नहीं बने, अभी हाल ही में बने थे। चलिए, तो ये प्रश्न था, चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पुडुचेरी। तो संघ राज्य क्षेत्र से मतलब तो समझ में आता ही होगा भाई, मतलब कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो बता दो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, गोवा। अभी मैंने बताया गोवा क्या है, पूर्ण राज्य है। क्या है गोवा, पूर्ण राज्य है। पहले क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था। और किसके अधीन था ये केंद्र, भारत को मिलने से पहले पुर्तगालियों के अधीन था। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स देखी है, या फिर आप लोगों ने डेली न्यूज़ वाला जो मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है एक वीडियो और अपलोड करना, उसमें मैंने बताया था, जब समान नागरिक संहिता वाला कंसेप्ट था, तो उसमें मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में और अच्छे से गोवा के बारे में। चलिए, वहाँ के कानून के बारे में क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रेगुलर आपसे बनते रहते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही रेगुलर बने रहें, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियोस और लंबी हो सकती हैं और मज़ेदार हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को मिल ही रहा है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी भी मैं इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता हूँ। अब बेशक कितने ही सारे मैं क्वेश्चंस रखूं, ठीक है, उसका आंसर जो है घुमा फिरा के उन्हीं चीज से, उसी कंसेप्ट से आपके सामने आ ही जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन रख ही लेते हैं चलते चलते, जैसे कि आपके सामने है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है। भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शंस ले लेते हैं, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, है ना। तो आंसर क्या होगा, वही होगा आपका संसद। क्लियर है बात वही हो गई ना, कि आप भारत के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि आप किसी राज्य को अलग करके बना के दिखा रहे हैं। यानी जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो नया मैप बना, नया मैप तैयार किया गया, और उस नए मैप का पुनर्निर्धारण किसने किया, संसद ने ही तो किया, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए। तो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन कंसेप्ट जो है वही है, संकल्पनाएं वही हैं। अगर आपने दोनों वीडियोस को जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाए हैं बहुत अच्छे से पढ़ा है और किया है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, आप उसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी यहीं पे रोकते नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में, स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, संविधान की किस अनुसूची में भारत के
राज्यों को निर्दिष्ट किया गया है या बताया गया है। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों को बताया गया है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुसूची क्या होगा, जल्दी से दे दो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनुसूची 1 में। ठीक है, तो राज्य वो जो पहली अनुसूची में है ना, अनुसूची 1 में है। किसमें? राज्यों के बारे में किसमें बताया? राज्य कौन कौन से हैं भारत में, वो किसमें बताया गया है? अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में नहीं बताया गया है, नहीं अनुच्छेद 2 में बताया गया, नहीं 3 में बताया, ना 4 में बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं हमारे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में 3 बातें बताई हुई हैं। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ? अनुच्छेद 1 में 3 बातें बताई हुई हैं। कौन कौन सी बातें? कि राज्यों के क्षेत्र, है ना, कि राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होंगे, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र कौन कौन सा होगा। फिर उसके बाद पहली अनुसूची में क्या है? ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। अनुसूची 1 में जो तीसरी पॉइंट में जो 3 बातें बताई गई हैं, जो मैंने आपको समझाई हैं, उसमें 3 बातें बताई हैं, नहीं बताई? एक तो राज्य क्षेत्र, ठीक है, दूसरा क्या? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तीसरा क्या? जो भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र हैं। और पहली अनुसूची में जो राज्य हैं वो इसमें आएंगे। क्लियर है? तो पहली अनुसूची राज्य कौन से आएंगे? जो पहली अनुसूची में है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। और इससे ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेंगी अब। और जहाँ तक इतिहास का काम भी जो है अब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब जब राजनीतिक व्यवस्था ये हमने आज देखा, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे नागरिकता को लेकर। जो भाग 2 है उसमें हम नागरिकता के पहलू को जानने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता क्या होती है और उससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था और उसको लेकर अभी वर्तमान में क्या मतलब जो संशोधन हुए हैं उसमें अलग अलग तरीके के वो संशोधन क्या है, यानी कि उन पूरा पॉइंट चीज़ों को लेकर चलेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो रेगुलर हमारे एग्जाम में बने रहते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।